नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। भारी बरसात उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से के लिए आफत बनकर आई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अंबाला और पंचकुला में बरसात से कहीं जलभराव तो कहीं बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। सरकार और सिस्टम दावे कर रहे हैं राहत बचाव के, लोगों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी इस बात के। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर तैयारी न करने और असंवेदनशील होने के आरोप लगा रहा है। सरकार और सिस्टम के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, इसे लेकर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आप देखिए। भारी बरसात से उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र और राज्य की सरकारें आमजन के लिए इंतजाम का दावा कर रही हैं। हरियाणा में भी कई जिलों में स्थिति भीषण बनी हुई है। खास तौर पर हरियाणा के अंबाला में कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों के सामने बड़ा संकट बना हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो बता रहे कि 6 मवेशी वो यहाँ पानी में डूब करके मरे हैं, बंधे हुए थी। पानी का बहाव तेज आया। पानी ये इस वक्त हम कहीं ना कहीं मनमोहन नगर में खड़े हैं और ये आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये मवेशियाँ जो हैं वो यहाँ पड़ी हैं। ये उनके ओनर हैं, मालिक हैं। ये पूरा वाकया, ये पूरी घटना किस प्रकार से घटी? ये पानी ज्यादा होने के पानी ज्यादा होने के कारण पानी 8-8 फुट हो पे गया। बंधी हुई थी। घर पे नहीं बनी थी। घर से ऊपर ले गए थे हम। कहाँ से? घर से बाड़े में छोड़ दी थी हमने। तो हमसे ऊपर पानी हो गया था ना। कोई नहीं, आप हिम्मत मत हारिए। ये जो भैंस है ये बाड़े में बांधी गई थी, पानी ज़्यादा भर गया और जिसकी वजह से तमाम जो भैंस हैं, गायें हैं, वो डूब गई। बहुत दर्दनाक तस्वीर इस वक्त आप हरियाणा न्यूज़ के कैमरे से देख पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं एक किसान है जिसकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे, जिसकी जुबान लड़खड़ा रही थी इन मवेशियों को इस हालत में देख करके। और कहीं ना कहीं सच बताएं तो बहुत दर्दनाक दृश्य मैं इसको कह सकता हूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम इस प्रकार का दर्दनाक हादसा कभी नहीं देखा कि 6 बेजुबान एक ही जगह एक ही साथ दम घुट करके पानी में डूब करके मर गए हों। इस प्रकार से ये किसान जो है वो कहीं ना कहीं उसके आंखों में आंसू थे, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, उससे उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। और कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्य की तरह ही तमाम जो लोग हैं, जो पशुपालक हैं, वो अपने पशुओं को मानते हैं, अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना जब उनके साथ घटती है तो उनके दिल पर क्या बीतती है समझना बहुत मुश्किल है सब लोगों के लिए। खासतौर पर जिस प्रकार से अब की तस्वीर में दिखा रहा हूँ, मैं जितना गहरा जाता जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से आए हैं, पीछे से कितना पानी पीछे भरा हुआ है? डूबने वाला हो रहा पानी पीछे। तो ये मवेशी आप लोग निकाल के लाए हैं सारी? और ये सारी बस निकली हमने कि सारी बस निकली इनको निकाली अपने आप निकली ना। अच्छा, तो किस प्रकार की दिक्कत अरे आप बहुत लोगों को पानी यहाँ? पीछे रहो। खाने पीने की पानी पीने की दिक्कत, पानी दे रहे बस, खाली कुछ दे नहीं वहाँ। कोई व्यवस्था नहीं? पानी कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ। तो कहीं ना कहीं आप पीछे से आए हैं। घरों की अगर बात करें, घर किस प्रकार से पीछे नजर आ रहे हैं? कितना पानी घरों में घुसा हुआ है? जी सिर्फ 2 फुट का फर्क है, कम से कम 10 फुट का पानी है। 10 फुट पानी है। छत के लगने वाला 12 छत फुट को लगने वाला सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यही बताया जा रहा है। हाँ जी, मनमोहन नगर सबसे ज्यादा। तो प्रशासन की तरफ से कुछ यहाँ इंतजाम किए गए? कोई लोग आया? ये राशन व्यवस्था आज हुई है थोड़ी सी, नहीं इतने दिन से कोई नहीं आया। बिजली तो होगी नहीं? नहीं जी, बिजली ना हो जी, सबसे बढ़िया, सबके परिवार सही रहे। पानी में कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों की, आम लोगों की मदद कर रहे हैं किसी प्रकार से? किसी को कोई जरूरत है तो बाहर से अंदर जाना हो, कुछ सामान ले जाना हो, सब आपस में मिल करके रह रहे हैं? हाँ, मिलकर रह रहे सारे जी। आप आटा लेकर आए हैं, जरूरत का सामान लेकर के आए? ये मैं कुछ अगर कोई मेरे को मिल जाता है, कोई जरूरतमंद, उसको दूंगा। इसमें पानी है पीने का, कोई जरूरतमंद होगा आगे जरूर तो उनको सब देना लोग ऐसे ही पड़ेगा। मिलजुल कर एक दूसरे की मदद बिल्कुल कर बिल्कुल करना पड़ेगा। जी। कुछ वेदर कंडीशंस भी ऐसी हैं और आपके सामने ये फ्लड भी है यहाँ पे। तो जो भी जरूरतमंद होगा, तमाम प्रशासन के लोग भी मदद करने के लिए आ रहे होंगे? सर प्रशासन के लोगों का अभी मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं अभी आया हूँ। बाकी जो वैसे संस्था वगैरह है यहाँ की, और जो एक अपना जो लोगों ने, बच्चों ने, लड़कों ने बनाया हुआ है, वो पूरी सेवा कर रहे हैं। वो वहाँ लंगर तैयार कर रहे हैं, पैक करके यहाँ पे पहुँचा रहे हैं लोगों के घर घर में। अगर घरों की बात की जाए तो घरों के अंदर तक कितना पानी भर चुका है? सर आप अंदर लगे चलिए, कम से कम 7 फुट तक पानी रात था
क्योंकि जिस टाइम फ्लड पूरी उभार पे था तो 7-8 फुट घरों में पानी था फर्स्ट फ्लोर तक इनके। तो मोस्टली लोग जो जिनके एक मंजिला घर हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर जो रहने वाले ग्राउंड हैं, फ्लोर पे तो कोई भी नहीं रहेगा अभी। आपको इस एरिया में सारे फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर चढ़े मिलेंगे सर। और जिनका सिर्फ एक ही फ्लोर है, तो सर वो टेंट लगा के हाँ, या तो प्लान करके या फिर वो ऊपर आर्टिफिशियल टेंट वगैरह लगा के तो वो ऊपर वैसे स्टे कर रहे हैं अंदर। तो और अलग अगर पीने की पानी की व्यवस्था करी जाए, अंदर कोई पीने का पानी का व्यवस्था अभी नहीं है जी। अंदर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो ये यहाँ से अपना जो लोकल लोग हैं वो जो सेवा में पानी की बोतल दे रहे हैं उसी से गुजारा चल रहा है अभी, और वो भी कम है अभी, वो ज्यादा होना चाहिए। तो सोच समझ कर पानी पीने मजबूर हैं कि एक एक घूट करके पानी पीना पड़ रहा है। पानी भी भरपेट नहीं मिल रहा, प्यास बुझाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो पानी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और कई अहम विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में बरसात और जलभराव से जुड़े हालात और सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। क्योंकि ये जानकारी जो हमको मिली है, मैंने उनको नहीं बताया, उनके पास तो पहले से ही जानकारी ये होगी ही कि जो डिस्टर्बेंस हुई, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस मानसून की टाइप की होती हैं और इधर से जो मानसून है, ये संयोग से एक ऐसा अवसर बना है कि यहाँ आकर के और दोनों आपस में मिल गए हैं। और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के पानी का जो बहाव यानी वर्षा का बर्ताव होता है वो बहुत अधिक होता है। ऐसा कभी पहले भी कई वर्षों पहले हुआ है। इस बार भी इस प्रकार की जानकारी मिली है। और अब कल दोपहर के बाद से सायंकाल से ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मानसून दोनों मिलकर के गंगेज की तरफ ये आगे बढ़ा है, तो हमारे यहाँ प्रेशर उसका कम है, इसलिए उस प्रकार की ज़्यादा वर्षा नहीं, थोड़ी बहुत होगी। हम आगे ऐसा मान के चलना चाहिए कि सुधार की तरफ आगे जाएंगे। क्योंकि अम्बाला का जो सारा क्षेत्र था, इसके अंदर दोनों साइड की मार पड़ी। उधर से एसवाइल का जो अधूरी नहर है भले ही, लेकिन जब पानी आता तो उस बनी में ओवरफ्लो कर जाता है। घग्गर का प्रेशर भी इधर से गया, वो भी साथ मिल गया। और ऐसे जो भाखड़ा नरवाना ब्रांच है वो भी मिल गया। तो 3 नदियां एक साथ मिली। इधर टांगरी का भी पानी आया, तो सब ये अम्बाला जिले के आखिरी छोर पर जनसुई के आसपास जाके मिलता है, तो सब ओवरफ्लो कर गई और सबका पानी मिल गया। तो ऐसे 12-13 गांव ऐसे हैं जिस पर प्रभाव पड़ा है, वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। और जहां जहां स्थान उनको मिलते हैं, सार्वजनिक स्थान काफी स्थानों पर मिले, कई बैंकेट हॉल मिले, स्कूल मिले हैं, ऐसी जगह पर कहीं हमको अलग से टेंटिंग की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उन सब लोगों को लगभग 25,000 से 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करके अलग स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ NDRF और आर्मी सब लोग पहुंचे हैं, ताकि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, भोजन की है, पानी की है, और अथवा जो जरूरी चीजें दैनिक की होती हैं, वो सब उनको पहुंचाई जा रही हैं। सामाजिक संस्थाएं भी बहुत काम कर रही हैं। इसलिए पहले 12-14 घंटे में कठिनाई आती है, लेकिन अब आज दोपहर के बाद सब व्यवस्थाएं उनकी ठीक हो गई है। जाहिर है इस बार रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। जलभराव से बाढ़ जैसी स्थिति है। हरियाणा में भी अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में अलर्ट है। एक तरफ सरकार और प्रशासन के दावे हैं लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी, वहीं विपक्षी दल सरकार पर तैयारी न करने, आमजन के लिए राहत बचाव कार्य न किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि जिन शहरों में अभी जलभराव है, वहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं, वहाँ लोगों को कब और कैसे राहत मिल पाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो सरकार के दावों, विपक्ष के आरोपों और ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है, इसे लेकर चर्चा होगी। एक खास पैनल हमारे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं। नेहरू प्रवक्ता रजत पंजेटा जी चर्चा में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर मनबीर छिल्लर और मौसम एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। स्वागत है आप सभी का। चर्चा राजनीतिक हो उससे पहले डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपसे हम जानेंगे, आज तो हालांकि हरियाणा में बरसात से राहत थी, आने वाले दिनों को लेकर बात करें तो क्या कुछ पूर्वानुमान के मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में अभी 2 या 3 दिन राहत की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जो पीछे जो गतिविधियां हुई उसके पीछे जो मानसून गतिविधियां जो उसके लिए जो प्रमुख उत्तरदायी जो कारक होता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से प्रचुर मात्रा में नमी आ रही थी, क्योंकि उस समय एक लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे वो दिल्ली NCR के दक्षिणी हिस्सों में पहुंच गया था। साथ में इसी दौरान एक पर्वतीय क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो गया था। तो दोनों के मिलने की वजह से प्रचुर मात्रा में, यानी एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि
मानसून ने रफ्तार पकड़ ली और पूरे इलाके में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पे भारी से अति भारी मूसलाधार बारिश देखने को मिली, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों पर जल प्रलय आ गई और नदी जो हमारा जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर सड़कें जो थी वो दरिया बन गई। यानी एक ही दिन में जो हमारे यहाँ 80% से ज्यादा बारिश की स्थितियां देखने को मिली। अगर हम बात कल यानी पिछला जो कल यानी बीत गया 10 तारीख की बात करते हैं तो हरियाणा में कुल 28.2 मिलीमीटर बारिश हुई, परंतु इस दौरान केवल 4.5 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी 540% अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। हमारे हरियाणा के उत्तरी जो जिले हैं जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल सभी जिलों में भारी बारिश देखने को मिली, जबकि अन्य जो जिले हैं उनमें मध्यम से या हम ये कह सकते हैं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं ज्यादातर इन दिनों में नहीं होती, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ ज्यादातर जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में आते हैं, परंतु इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो भी सशक्त मौसम प्रणाली के रूप में अब जुलाई में अपना असर दिखाया, जिसकी वजह से इतनी बारिश हुई और इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिली। आने वाले दिनों में अभी 2-3 दिन के ब्रेक के बाद यानी 15 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली सभी पर्वतीय क्षेत्रों और साथ में सभी मैदानी क्षेत्रों, चाहे वो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार की फिर से परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। इसका जो असर है हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर 17 और 18 तारीख को ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है जी। केवल ढींगरा जी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को या फिर हरियाणा कांग्रेस को ये क्यों लगता है कि हरियाणा सरकार तैयार नहीं थी बरसात को लेकर? देखिए, जिस तरीके से हालात थे वो मैंने भी देखे, और हालात इस तरह से थे कि ना तो जो कोई टीमें थी, अभी जो मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि हमारी बहुत सारी टीमें काम कर रही थी, मुझे कहीं पे कोई टीम नजर नहीं आई, और वो जो टीमें थी वो कहाँ थी ये समझ में नहीं आया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोगों की जो पानी में घुटनों तक के नापने का सिस्टम जो चल रहा था कि अभी इतने घुटने तक आ गया, फिर उसके बाद गोड्डे तक आ गया, फिर ऊपर तक चढ़ गया, और 600-700 फुट पानी जो है वो क्षेत्रों में चढ़ गया। और जिस तरीके से ये कह रहे थे कि जनसुई और घग्गर और इस तरीके से ये अंबाला की तरफ पानी आया, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, ये सारे घग्गर ओवरफ्लो हो गए। और जिस तरीके से पानी भरा, लोगों के सामान जो है वो तैर रहे थे, और लाइटें जो थी वो चली गई थी, पानी थे नहीं किसी के घर में, पंप जो था पानी का पंप सब कुछ बंद हो चुका था, और लोग जो है मोहताज थे, खाना खाने के लिए भी मोहताज थे, उनको पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। बगैर बिजली के खाने के 3 दिन तक लोग घरों के अंदर फंसे हुए थे, आज भी फंसे हुए हैं। और जहां तक प्रशासन का मैंने कहीं कहीं देखा, क्योंकि मैं खुद गया था सारा अंबाला और आगे और ये क्षेत्रों का दौरा किया था, इन क्षेत्रों के अंदर जो कहीं पे अगर किसी प्रशासन ने मदद की, जहां तक बात की, तो 5 रुपए का चिप्स का पैकेट और 5 रुपए का बिस्किट का एक पैकेट देके उन्होंने कह दिया कि आपको खाना मिल गया है। ऐसे ये हालात थे, और जो लोग थे उनके बेचारे इस तरीके से हाल थे, बेड उनके जो है पानी में तर रहे थे, और उनके जो फ्रिज है या कोई सामान है या कोई चीज है वो सारी की सारी उनकी जो है धाराशायी थी, और लोग छतों पे चढ़े हुए थे। और इस तरह से जो हालात देखे ये बहुत ही दयनीय था, और प्रशासन का कोई आदमी नहीं था। जहां तक लोग फोन कर रहे थे तो कोई फोन नहीं सुन रहा था, जितनी हेल्पलाइनें दी गई उन फोन के ऊपर कभी वो चल नहीं रही थी लाइनें, और किसी पे अगर फोन मिल जाता था तो बात करके बोल देता था भेजेंगे किसी आदमी को, लेकिन कोई आता नहीं था। तो सुबह से लेकर शाम तक यही हालात सब जगह रहे,
और बहुत दयनीय हालत थी। मैं ये सारी चीज खुद देख के आया हूँ। चौहान साहब, अब ये बात ये है कि मैं किसी की ठीक है, बात पूरी ये नहीं कह रहा कि काम किस तरह से हो रहे थे, लेकिन मुझे प्रशासन जो है वो कहीं दिखाई नहीं दिया इस इलाकों में। जी चौहान साहब, केवल ढींगरा जी ने आंखों देखा हाल बयां किया है। अब आपने या फिर हरियाणा बीजेपी ने क्या देखा इन 2 से 3 दिन में? अब क्या स्थिति है हरियाणा की? देखिए ज्योति जी, केवल ढींगड़ा जी ने अगर आंखों देखा हाल ईमानदारी से बताया होता तो दृश्य थोड़ा भिन्न हो सकता था, बेहतर चित्रण कर सकते थे। केवल ढींगड़ा जी कह रहे हैं कि ये गए थे फील्ड में, मैं इन पर विश्वास करता हूं इस मात्रा में कि ये गए होंगे, परंतु जो इन्होंने चीजें पिक्चराइज की हैं वे राजनीतिक चश्मा लगाकर खींचे गई तस्वीरें हैं। कांग्रेस का और प्रतिपक्ष का झूठ आपदा मुसीबत तस्वीरें हैं। आपदा मुसीबत संकट में भी राजनीति करने का अवसर तलाशता है जो चश्मा, वो लगा करके खींची गई तस्वीरें हैं। ज्योति जी, आप भी हरियाणा में रहते हो, मैं भी हरियाणा में रहता हूँ। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री संकट की आहट के तुरंत बाद अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके प्रदेश की चोटी की जो टॉप लीडरशिप है डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसके साथ बैठ करके चीजों को रिव्यू करते हों, सब डिप्टी कमिश्नर से तुरंत बात करते हों, उस प्रदेश में केवल ढींगड़ा जी ये कहते हैं जब आपके चैनल पर बैठ करके इनको प्रशासन दिखा नहीं, इनको प्रशासन मिला नहीं, प्रशासन कहीं था नहीं, चौहान तो साहब, इससे साफ होता है आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है। चौहान साहब, एक बार फिर से प्रयास करेंगे, आप अपना उत्तर कंप्लीट कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष केवल राजनीति के चश्मे से देख रहा है, इसी बात के साथ आगे बढ़ाइएगा, लेकिन फिलहाल आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है। पंजिटा जी, अभय चौटाला भी आरोप लगा रहे हैं सरकार असंवेदनशील है, सरकार की लापरवाही के चलते लोग इतना परेशान हैं। दूसरी ओर सरकार ये कह रही है कि हम तो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों के सामने कोई दिक्कत परेशानी पेश ना आए। देखिए ज्योति जी, सरकार जो है वो कठिन से कठिन और जो कहते हैं ना दूरदेशी फोर साइटेडनेस होनी चाहिए इतनी सरकार में कि इससे भी अगर 4 गुना या 3 गुना ज्यादा कभी ऐसी कोई हालात या स्थिति पैदा हो जाए, उससे निपटने के लिए सरकार को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। खासकर वो सरकार जो दिन रात पानी बचाने की बात करती है, मेरा पानी मेरी विरासत की बात करती है, डार्क जोन की बात करती है, तो सरकार को इतना पानी कुदरत ने पानी दिया, मतलब मैं तो बिलो एवरेज मॉनसून मान रहा था पिछले काफी समय से, और पहले भी बहुत समय झड़ी लगती रही है, 6-6, 7-7 दिन लगातार बरसात होती थी किसी टाइम में, तो बहुत चंडीगढ़ पंचकुला की सड़कें पूरी भर जाती थी। इससे भी भयावह स्थिति, भयावह ही कहूंगा मैं, क्योंकि जब लोगों का जो अंबाला में हमने देखा है, जो कुरुक्षेत्र में देखा है, जो गांव में, जो ग्रामीण अंचल में जो खासकर है, जहां पे मुझे एनडीआरएफ तो बड़ी दूर की बात है, हाँ मैंने एनडीआरएफ अंबाला में जरूर देखी, अनिल विज जी के आसपास बोट में जब वो घूम रहे थे तब जरूर देखी, लेकिन ग्रामीण में ज्योति जी जहां तहसीलदार को, एसडीएम को, डीसी, एसपी पहुंचने चाहिए थे, बहुत बुरा हाल है। वहां पे तो आत्मनिर्भर सच में ही जो ग्रामीण वासी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जहां तक अब मैं पशुओं के बारे में आप ये रिपोर्ट भी देख रहा था, मेरा आग्रह है उन सबसे, अपने पशुओं को प्लीज आप बांधे मत। आगे अगर ये मानसून अभी चलेगा, उनको बांधने का काम ना करें, उन्हें खुला छोड़ दें। बंधा हुआ पशु नहीं बच पाएगा, जैसे अभी आपने दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में। खुला छोड़े पशुओं का। हाँ, जान माल का नुकसान बहुत हुआ है, बहुत जगह छतें गिरी है, बहुत जगह ट्यूबवेल जो है वो सबकी मोटर खराब हो गई है, पानी भर गया उनमें, वो जाम हो गए है, फसल सारी की सारी खराब हो गई है ज्योति जी। और कृष्ण बेदी के ओएसडी मंत्री भी रहे पहले, उनके घर में पानी घुस गया। शाहबाद को तो चलो, ये तो मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं इस पे भी आऊंगा अभी कि क्या सरकार ने, आप बताइए, इतना पानी था जो अभी कौशल्या डैम से छोड़ा गया, क्या वो पानी उसको पेयजल के लिए अगर रिजर्वायर बनाए होते तो वो पेयजल के लिए इस्तेमाल होता है? फ्लड गेट्स खोले, वो जो रिटेनिंग वॉल है अमरावती की, वो शिमला हाईवे जा रहा है, वो सीधी उसके नीचे से जमीन खिसका गया। क्या वाटर बेड कंक्रीट के नहीं होने चाहिए थे? क्या कंक्रीट की पंचकुला तक इनको नहीं बनानी चाहिए थी? कौशल्या डैम को एक्सटेंशन कर देनी चाहिए थी, तो पंचकुला में भी थोड़ी हालात ठीक होते। वहां पे भी जो आसपास है, क्योंकि घग्गर जो है गहराई में कम है, चौड़ी ज्यादा है। आप तो खुद
चंडीगढ़ में पहले रहे, आपको पता है वो सारा एरिया किस टाइप का है। जी। तो वो पानी का हर शहर में ड्रेनेज की देखिए दिक्कत है। और अब आगे अगर सच में ही आपको पेयजल का और आगे पानी के लिए अगर आप मेरा पानी मेरी विरासत की बात करते हैं, जहां 4 लाख करोड़ हरियाणा की गाड़ी जनता की खून पसीने की कमाई का आपने खराब करने का काम किया है, अगर कोई ऐसी चीजें बनाई होती, मुझे लगता है सारे गांव में पहले तो ऐसे इंतजाम होने चाहिए कहीं ना कहीं, जहां वाटर बॉक्स का ऐसा बरसाती पानी जो है उसका कोई लाभ उठाया जाता। दादूपुर नलवी है जैसे, अगर आपने यमुना का पानी छोड़ा हथनीकुंड बैराज से ताजेवाला से, तो ताजेवाला से अगर आपकी जैसे दादूपुर नलवी जैसी और अगर आप ब्रांचेस बनाते तो एक पूरा सिस्टम बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता, उनका एक जाल बिछाया जाता, मगर कोई ध्यान कहाँ दे, सारा कुछ जनता पे छोड़ देते हैं, जनता की कमी निकाल देते हैं। अगर मैं कहूँ इस संकट की घड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रखी है, जहां जहां जिसकी जैसी संभव हो मदद कीजिए। आप अगर पानी के पीने की समस्या उसका देखिए, खाने पीने का ब्रेड वगैरह कोई इंतजाम कर सकते हैं वो करिए। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, आग लगने के बाद कुआं खोद रही है, खासकर जब प्रकृति मानसून, मुझे लगता है ऊपर वाला दे बरसात पानी दे, कल को धरती हमारी बंजर पड़ी है, हमारी धरती भी हमारी धरती भी थोड़ी सी वाटर भी रिचार्ज होगा। लेकिन सरकार को अब शहर के बाहर एक बरसाती नाला, जिसे सीवेज की बात नहीं करूंगा, जिसे सिर्फ बरसाती पानी कैसे आप एक जगह एकत्रित कर सकते हैं, चाहे उसमें जितना मर्जी सीमेंट लगे, कुछ भी लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगे। अंबाला के लिए आप इस करिए, गुड़गांव, फरीदाबाद, यमुनानगर की बहुत भयावह स्थिति थी, कुरुक्षेत्र में कॉलोनियों के अंदर इतना पानी था, सभी के ज्योति जी, इधर तो मैं बात करूं नारायणगढ़ लेके यहाँ जितना ग्रामीण एरिया है, या आपको भी पता हो बरवाड़ा का जो रास्ता, ये जो हाईवे नया निकाला है, अगर उस नए हाईवे, एलिवेटेड हाईवे है वो, वहां तक पे इतना बुरा हाल था। तो आप देखिए कि सरकार को इस पानी से क्या सबक लिया, सरकार ने क्या सीख ली। चौहान साहब आ गए एक बार फिर से फोन लाइन पर हैं इस बार। चौहान साहब, एक तरफ कांग्रेस के भी आरोप हैं, इनेलो के खुद आरोप हैं कि एक तो आप लोग तैयार नहीं थे, अब जब लोग परेशान हैं तो सरकार और सिस्टम को लोगों के साथ होना चाहिए था, अब भी नहीं है। दूसरा, पंजेटा जी तो सुझाव भी दे रहे हैं कि जल संरक्षण को लेकर वैसे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ये भी एक अवसर था। हेलो जी, बात पूरी कीजिए आप। जी, मेरी आवाज मिल रही है ज्योति जी? जी मिल रही है सर। हाँ ज्योति जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने सुना और उन्होंने कहा कि वो अंबाला गए, जमीनी स्तर पर जाकर उन्होंने देखा कि प्रशासन नहीं था, सहायता कहीं नहीं मिल रही थी। क्या आपको विश्वास है कि ऐसी स्थिति हो सकती है कहीं धरातल पर, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ संकट की आहट मिलते ही मैदान में सारी मशीनरी को एकदम एक्शन में प्रेस कर देते हो, खुद मीटिंग कर रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के साथ सबके साथ सीधी बात करते हैं, पल पल की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता अगर आपके चैनल पे बैठ के ये कहते हैं ज्योति जी कि कहीं कोई नहीं था, प्रशासन ही नहीं मिला, तो इसको यही कहा जाएगा ठीक ही अपने आका, अपने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बोली बोल रहे हैं, जो आगे बढ़ते हुए, तेजी से बढ़ते हुए हरियाणा, विकास की गाड़ी पर, विकास की पटरी पर तेजी से बढ़ते हुए हरियाणा के बारे में ये कह देते हैं टेलीविजन पे आके या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिससे हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, एक ईंट कोनी लागी। प्रशासन हर जगह पहुंच रहा है, हो सकता है कुछ लोगों तक न भी पहुंच पाया हो, मैं ये मान सकता हूँ। कोई लोग ऐसे हो सकते हैं कहीं दूर फंसे हुए या जो पुकार ना पाए हो, जहां तक प्रशासन अभी पहुंचना बाकी हो। मैं मान सकता हूं कोई ऐसे कुछ लोग इक्का दुक्का हो सकते हैं, 1% हो सकते हैं, परंतु इतना बड़ा झूठ बोलना टेलीविजन पर बैठकर संकट के समय में, आफत के समय, आपदा के समय कि कहीं प्रशासन नहीं है, कहीं मदद नहीं हो रही, मैं ये कहता हूं कि इस तरह की घटिया स्तर की, निचले स्तर की राजनीति संकट के समय में करनी नहीं चाहिए। राजनीति करिए, हमारी आलोचना करिए, हमारी खामियां बताइए लोगों को, और हमें भी बताइए। हम तो विपक्ष भी कभी कोई कमी बताता है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब विपक्ष इतनी निर्लज्जता पर आता है कि वो मुसीबत में भी अपनी सियासत का पतीला या तवा चढ़ा करके कुछ उसमें से कमा लेना चाहता है, खा लेना चाहता है, तो बुरा लगता है। ये समय संकट का है, जहां कहीं जिन हिस्सों में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए अंबाला के कुछ हिस्से हैं,
शहर में पानी है। अरे भाई वहां हमारे मंत्री जी हैं अनिल विज जी, वे स्वयं प्रत्यक्ष, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है काफी समय से, लेकिन उसके बावजूद वे खुद मैदान में हैं, गलियों में हैं, सड़कों पर हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता को कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। गड़बड़ कहाँ है? इसका मतलब गड़बड़ इनके चश्मे में है। इन्होंने अपना सामान्य नजर वाला चश्मा हटाकर राजनीति का चश्मा लगाया और फिर अंबाला चले गए। ये ना करें। एक और मैं इनको सुझाव देना चाहता हूं, जितनी जहां इनको कमियां खामियां दिखती हैं हमें भिजवा दें, लिखित में भिजवा दें। तमाशा करने के बजाय हम हल करेंगे, समाधान करेंगे, क्योंकि समाधान की ड्यूटी हमारी है। ये कह देना कि हेल्पलाइन ही नहीं चल रही, ये ऐलान कर देना कि हेल्पलाइन पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मैं ये चाहूंगा ज्योति जी आप स्वयं हेल्पलाइन को हो सके तो इसी समय टेस्ट कर लीजिए। मैं ये मानता हूं हेल्पलाइन पर उत्तर मिलेगा। बहुत भीड़ भी हो गई हो, अभी इतना बड़ा संकट नहीं है, कुछ क्षेत्रों में है, जहां है, जिन पर है उनके लिए बड़ा है, लेकिन संकट का व्याप ज्यादा नहीं है। आप स्वयं हेल्पलाइन को ट्राई करिएगा, अपने टीमों को कहिएगा, वे देखें, आपको ये पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो पूरी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि ये डिबेट जब तक एक दिन दो दिन ये संकट है, या भगवान ना करे कि बरसात हो, तेज हो, पानी ज्यादा आए, तो जब तक संकट है ज्योति जी, उस समय, उस दौरान इस पर बहस की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आपका तो शो एक ऐसा चलना चाहिए कि लीजिए भाई, हमारी भी स्टूडियो की लाइन्स खड़ी हैं, खुली हैं, जिन तक कहीं कुछ नहीं पहुंचा वे हमें बताएं, हरियाणा न्यूज को बताएं। कांग्रेस को भी एक हेल्पलाइन खोल देनी चाहिए अपने दफ्तर में। हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने विधायकों, सांसदों को, उनको भी ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैदान में उतार रखा है। बजाय राजनीति करने के क्यों नहीं आते मैदान में? अच्छा सुझाव है चौहान साहब। आपने हरियाणा न्यूज को लेकर कहा, तो हम पिछले 2 से 3 दिन से ग्राउंड जीरो पर हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन अंबाला से, मनमोहन नगर की भी, बलदेव नगर की, पूरे अंबाला शहर की और पंचकुला की, जहां जहां हालात खराब हैं, हम हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं प्रशासन तक, सरकार तक आवाज पहुंचे एक जिम्मेदार चैनल के नाते। जहां मदद पहुंची वो भी हम दिखा रहे हैं, जहां अधिकारी नहीं है वो भी हम दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं हम। ये अभिनंदनीय बात है, और कोई कमी हमारी बताएगा ज्योति जी, हम उसको स्वीकार करेंगे। कहीं हम नहीं पहुंच रहे तो वहां पहुंचेंगे हम। ठीक है, समय कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने का समय है ही नहीं। ठीक है। पंजेटा जी कुछ दिखा रहे हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, क्या कह रहे हैं रजत जी? कुरुक्षेत्र का हाल दिखा रहा हूँ मैं इनको। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। केवल अंबाला की भयावह स्थिति नहीं है, गांव के तो मेरे पास जिसे कहते हैं ना कि वीडियोस की भरमार है, जहाँ पे इतना बुरा हाल है। बात ये नहीं है, इससे भी अगर ज्यादा बरसात हो, ये फोर साइटेडनेस होती है ज्योति जी। सरकार का काम ये है, अगर आपके इंजीनियर नहीं है ऐसे पैसा जनता का बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा यूएस वगैरह में दिखाइए थोड़ा सा कि किस तरीके से वहां शहर के अंदर एक सिर्फ जो रेन वाटर का जो सिस्टम है, आप उससे, उसके लिए एक आप उसे नाला तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि वो सारा कंक्रीट का है चारों तरफ, तीनों तरफ से। तो ऐसा एक जो सिस्टम है वो बनाने का करें। उससे क्या होगा, पानी भी बचेगा, जल ही जीवन है ये आप कहते हैं, मेरा पानी मेरी विरासत ये आप कहते हैं, और मॉनसून तो पूरे हफ्ते दिखा रहा है। हाँ, ऐसे ही नहीं होगी जितनी बरसात है। और मैं कभी भी ये दुआ नहीं करूंगा कि पानी ना बरसे। गांव में तो कहते हैं राम बरसे जरूर बरसे, लेकिन हाँ, जब इतना पानी ज्यादा हो जाता है तो वहाँ थोड़ी दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन उसको आप पानी को कैसे आगे यूटिलाइज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, क्या उसकी भी कोई गुंजाइश या संभावना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। छिलर जी आपके पास भी आएंगे, आपका पहला उत्तर भी नहीं हो पाया। केवल ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो संक्षिप्त में। अमृत योजना की बात थी सैनिटेशन पे, वो कई हजार करोड़ का घोटाला है, और उसके अंदर नालों की सफाई, सैनिटेशन का वर्क, वो सारा का सारा जो है बहुत बड़ा घोटाला है। हजारों करोड़ रुपया गायब है। उसके लिए जो पैसा दिया गया था उसमें काम नहीं हुआ। बहुत सारी चर्चाएं इस विषय पे भी हुई है, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। भूषण बत्रा जी ने बताया था सारा तफ्तीश वाइज कि कितने जगहों पे कितना बड़ा ये घोटाला है। देखिए, स्मार्ट सिटियां बनाई गई, उनका कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट सिटी करनाल जो आप स्मार्ट सिटी कहते हैं, गुड़गांव स्मार्ट सिटी कहते हैं,
सारा गुड़गांव डूबा पड़ा, स्मार्ट सिटी, सैनिटेशन कहाँ है, उसके अंदर ड्रेनेज कहाँ है, उसका सिस्टम कहाँ है। आप कहते हैं कि हमारा जो हरियाणा है वो बहुत बड़ा, आप लोगों ने ये तो बताएं कम से कम कि कितने नाले आपने सफाई करवाए और कितने नाले नए बने, कितनी सैनिटेशन के लिए पाइप बनाए। ऐसी कोई बात कह रहे हैं? सिर्फ ये कह देना कि ये एक ओपोजिशन पार्टी निर्लजता से बात कर रही है, ओपोजिशन पार्टी राजनीति कर रही है, ओपोजिशन पार्टी ये कर रही है। अरे भाई तुम लोग ये बताओ तुमने क्या किया? ठीक है केवल जी, तुम लोगों ने कोई काम किया प्रदेश में? अभी इस बात का मैं उत्तर दूंगी, अभी आम आदमी पार्टी को भी चर्चा में जोड़ेंगे। आपको इस तरह के वर्ड तो चलो समझ आते हैं, अभी आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के वर्ड आप कह सकते हो, निर्लजता बोलो, हम गलत काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ठीक है ढिंगरा जी, अभी सुनिए आप। मनवीर चिल्लर जी, दिल्ली में भी हाल बेहाल है, दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम की बात करें, वहां भी लगभग हर साल हम देखते हैं स्थिति बेहद चिंताजनक रहती है। इस बार अंबाला, पंचकुला या आसपास लगते कुछ जिले ऐसे ही हैं जहां कई बार जैसी स्थिति है तो कहीं जलभराव गए। तो कैसे देख रही है हरियाणा आम आदमी पार्टी से? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता जो भी बाढ़ से प्रभावित व विस्थापित लोग है, जनता है, उनके साथ दुख की घड़ी में खड़ा है और उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं और करने को तैयार हैं। और यह समय, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाढ़ जैसे हालात हैं और अमूमन जितनी बारिश होती है उससे काफी ज्यादा बारिश हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता और इस विषय पे ज्यादा राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा जो कि थोड़ी सी समझने की जरूरत है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में या शहर में पानी दो तरह से आता है। एक तो बारिश से पानी आता है, जो उस शहर में बारिश होती है उस पानी से उस शहर में जल भराव या बाढ़ जो भी स्थिति है वो आए। दूसरी, किसी नदी नहर से पानी आता है। तो जितने भी हरियाणा को अगर हम देखें तो अंबाला ये क्षेत्र ऐसा है जो यमुना के किनारे है, जहां पे नदी के जल स्तर से बढ़ने के कारण वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है। लेकिन वहीं पर गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, इस तरफ का जो एरिया है वहां कोई भी नदी नहीं है जिसकी वजह से वहां पे जल भराव जैसी स्थिति हो। वहां पे प्रशासन की नाकामयाबी ही एक मुख्य कारण है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण नदियों के बांध टूटने का और तटबंध टूटने का, और जो नहरों के रास्ते से पानी जा रहा था तो नहरों के टूटने से बाढ़ जैसी स्थिति बहुत सारे गांवों में बन गई है। ये दिल्ली और पंजाब को लेकर के आप हरियाणा आप इकाई से हैं, लेकिन पंजाब और दिल्ली में जो हालात हैं उस पर भी प्रकाश डालेंगे फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में हमने 1300 किलोमीटर की ड्रेनेज सिस्टम का जो डीसिल्टिंग किया और खुद बीजेपी के एलजी साहब ने अपनी निगरानी में डीसिल्टिंग के कार्य की मॉनिटरिंग की थी और उन्होंने बार बार मीडिया में कहा था कि मैं बहुत अच्छे से डीसिल्टिंग का कार्य करा रहा हूं। तो इसमें बीजेपी ये भी नहीं कह सकती कि आम आदमी पार्टी ने डीसिल्टिंग नहीं की और इन्होंने कार्य नहीं किया। इसके साथ ही आप देखिए कि जो यमुना के तट का इलाका है, जो बीजेपी तो नहीं कहेगी, ठीक है, लेकिन आम पब्लिक तो देख रही है, पूरा देश देख रहा है, राजधानी डूब रही है, दुनिया देख रही है। मेरी बात को सुनिए एक बार, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा, बात तो पूरी होने दीजिए। आपसे पूछ रही हूँ जो यमुना के किनारे के जो क्षेत्र थे वहां पे यमुना जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उन क्षेत्रों को खाली करा के वहां कर दिया। उसके अलावा पूरी दिल्ली में आज कोई भी आप वीडियो या कोई भी फोटो दिखा दीजिए, पूरी दिल्ली में कहीं भी जो है वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है। इनफैक्ट दिल्ली, हरियाणा से आने वाला पानी, गुड़गांव से आने वाला पानी, इस सारे बारिश के बरसाती पानी का बहाव दिल्ली से होते हुए यमुना है। पूरे गुड़गांव का पानी का बहाव गुड़गांव नजरगढ़ ड्रेन के रास्ते जो है यमुना में जाता है। तो पंडिता जी कुछ गुड़गांव की ड्रेनेज सिस्टम पानी दिल्ली में कहां से आ गया भैया? दिल्ली का पानी गुड़गांव में आता है। आप क्यों हरियाणा के पीछे पड़े हो हाथ धो के बदनाम करने के लिए? इस क्षेत्र का आपको क्या दिक्कत है? आपको अभी कह रहे हो अम्बाला यमुना के पास है, आपको हरियाणा के बारे में पता ही कुछ नहीं। अम्बाला यमुना के पास है, कहाँ है यमुना अम्बाला के पास? सर कहाँ से निकलते हैं यमुना अम्बाला के पास? नदी के गुड़गांव का पानी कहाँ से आ गया दिल्ली में? आप मेरी बात को पूरा होने दिए, आप बीच में मत कीजिए।
जो भी कुछ भी नहीं जा रहे हो, कनेक्टिंग नहर अम्बाला के पास है यमुना, वहाँ पे क्या अम्बाला यमुना के पास बसा हुआ है। बाढ़ कैसे आ गई अम्बाला में, बाढ़ कैसे आ गई आप बताइए। स्वाइल की बात कर सकते हैं, टांगरी नदी की बात कर सकते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा था, मेरा भाई वो इस्माइल खुदी हुई है साइड पे। नहीं, घग्गर है, स्वाइल की भी घग्गर है, जनसुई है जो बिल्कुल। यमुना कहाँ से आ गई, यमुना के पास, लेकिन यमुना का क्या लिंक है उसके साथ? यमुना के पास यमुना का कोई लिंक नहीं है। ये यमुना का दिल्ली से तो आप समझ में आता है कि एक्स्ट्रा पानी जो है उससे आप लोगों को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उतना ही जानते हैं जितने इनके नेता अरविंद केजरीवाल जानते हैं। उनको भी कुछ नहीं पता, इनके प्रवक्ताओं को भी कुछ नहीं पता, और ये हरियाणा में राजनीति करना चाहते हैं। पानी से हुई, ना कि वहाँ पे अमूमन बारिश के पानी से हुई, जो भी दिल्ली के हालात देखे हमने, नगर में कहीं भी दिल्ली का एक वीडियो बना है झीलों के ऊपर, जो आपने कहा झीलें बनाएंगे, बन गई है। पता है कितने बहाव में जा रही है वहाँ कॉलोनियों में पानी, आपको पता है 66-67 फुट पानी घुसा हुआ दिल्ली में कॉलोनियों में। आप बात करते हो दिल्ली में पानी नहीं है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? हम तो मान रहे हैं पानी हरियाणा के अंदर, आप तो मान रहे हैं दिल्ली में पानी है। ज्योति जी तो मान ही नहीं रहे, दिल्ली में 600-700 फुट पानी है दिल्ली में, दिल्ली में भरा पड़ा है। आप बताइए, एम्स के पास बताइए, 8 बजे 8:30 बजे दिल्ली में पानी का जल भरा हुआ। आप दिल्ली के अंदर कम से कम 125 लोकेशन है, कितनी कॉलोनी है, पुरानी दिल्ली में पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल भराव है घरों में। आप मुझे जगह का नाम बताइए जहाँ पे दिल्ली में जल भराव है। दिल्ली में कितना हरियाणा को फ्लड फ्री बनाएंगे, फ्लड फ्री बनाना नहीं, फ्लड में हरियाणा बना दिया है। आप बताइए दिल्ली में कहाँ पे जल भराव है? आप सिर्फ कह देना, आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हैं, ठीक है। मनोहर लाल जो कह रहे हैं ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो झीलों का शहर बना रहे हैं दिल्ली को, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो भी तो सुन लीजिए ना। तो ड्रेन के माध्यम से पानी आता है। जवान साहब कुछ बोल रहे हैं, आपकी बात के पास जाएंगे दिल्ली से नजफगढ़ की तरफ। डॉक्टर वीरेंद्र जी, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, प्राकृतिक आपदा किसी को बताकर नहीं आती, किसी से पूछकर नहीं आती। बरसात इस बार सामान्य से कई गुना ज्यादा हुई है, पहाड़ पर ज्यादा हुई है। हरियाणा को जो पानी मिलता है बरसाती नदियों के माध्यम से, उसने उत्तर हरियाणा में स्थिति को चिंताजनक बनाया है। अंबाला में टांगरी से नुकसान होता है, ऊपर से इधर से घग्गर जाती है नीचे की तरफ पंचकुला से निकलकर। कुछ एसवाईएल के उस एसवाईएल वाला जो आधा अधूरा चैनल है उसमें भी पानी निकल जाता है। कुल मिलाकर पहाड़ से आने वाला पानी, इसमें यहां यमुना शामिल नहीं है बिल्कुल भी, जहां आम आदमी पार्टी के अनभिज्ञ प्रवक्ता जी कह रहे हैं। पानी बेहिसाब बरसा, अपेक्षा से कई गुना ज्यादा बरसा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, धिंगड़ा जी की पार्टी की सरकार है। जब वहां बादल फटे, जब वहां बेहिसाब बरसात हुई मंडी जिले में या दूसरे जिलों में, तो उसने ये नहीं पूछा था बादल ने कि यहाँ सुक्खू की सरकार है, कि मनोहर की सरकार है, कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है। जब वहां पुल टूटे, जब वहां घरों को बहाकर ले गया पानी, तो वो ये नहीं पूछ रहा था कि ये कांग्रेस वाले का घर है, भाजपा वाले का घर है या आम आदमी पार्टी वाले का घर है। प्राकृतिक आपदा है साहब, उसको उसी रूप में लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को हर फटने वाले बादल को हाथ में पकड़ लेना चाहिए था, इतनी ताकत उसके पास होनी चाहिए थी। हर सरकार तैयारी करती है, उन्होंने भी की होगी, लेकिन पानी इतना आया, बरसात इतनी आई, नहीं काबू आया। उनका बेकाबू पानी पंजाब भी गया, हमारे यहां भी आया, हमारे यहां भी बरखा तेज हुई और हमने खूब तैयारी कर रखी थी, सामान्य से बेहतर तैयारी कर रखी थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा पानी आया तो व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हैं, हुई हैं। इस बात से इनकार करने का कोई फायदा है क्या? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की ये बात बहुत विचित्र है कि ये दिल्ली की कॉलोनियों को बरसाती पानी से मुक्त बता रहे हैं, जबकि हकीकत यही है। मैं बिल्कुल इसमें दिल्ली और हरियाणा करने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन झूठ बोलते हैं तो बुरा लगता है। दिल्ली की कॉलोनियों में भी कई फीट पानी, आपको उसके वीडियो अभी आप अपने रिपोर्टर को कह देंगी तो अभी भिजवा देंगे, ताजा भिजवा देंगे, अभी के मौके के लाइव मिल जाएंगे। सवाल ये है कि इस समय हमको क्या करना चाहिए। मैं ईमानदारी के साथ एक बात कहता हूं, जो भी चुनौती संकट सामने खड़ा है, हरियाणा की सरकारी मशीनरी अपने मुखिया मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उसका सामना करने के लिए, मजबूती से सामना करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। जिन जिलों में पानीपत से लेकर अंबाला तक
कैथल में, कुरुक्षेत्र में जहां स्थिति बिगड़ी है वहां एनडीआरएफ भी मौजूद है, एसडीआरएफ भी मौजूद है, बोट्स भी अवेलेबल करा दी गई हैं। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां सेना की सेवा भी ली जा रही है। संकट में हम सेना की ऐसे नागरिक आपदा के समय सेवाएं लेते हैं। तो सब मुस्तैदी से अपने स्थान पर खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों का, सामाजिक संगठनों का, मीडिया हाउसेस का दायित्व ये है कि हम और आप मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इस काम के लिए करें कि हमारी लड़ाई में परस्पर जूतम पेजार में समय बर्बाद ना हो और हम संकट में, चाहे हरियाणा के 4 आदमी भी क्यों ना हो, कई हजार इस समय तो संकट में है, संकट में कोई भी हरियाणवी है तो उस तक मदद धिंगड़ा जी पहले पहुंचाए कि मैं पहले पहुंचाऊं या हरियाणा न्यूज पहुंचाए, गोपाल कांडा जी पहुंचाए, इसकी होड़ होनी चाहिए। वो होड़ हमारे मित्रों को करनी चाहिए। ये अगर धरातल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केवल धिंगड़ा नजर आएंगे तो लोग इनसे ये नहीं कहेंगे हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। हम भी नहीं कहेंगे, हम भी कहेंगे अगर आप मदद करने की स्थिति में हो तो करिए। आपके कार्य ओके, कल हुड्डा साहब जायजा लेने पहुंचे। मैं तो कह रहा हूँ स्वागत है, सबका स्वागत है। ओके, चलिए आपकी किसी बात से केवल ढिंगरा जी को आपत्ति थी, अलग विषय है, उनके पास मदद जाएं, के लिए आना चाहिए, तमाशा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सामूहिक प्रयास होने चाहिए। लेकिन सरकार में जो भी दल होते हैं, चौहान साहब आप जानते हैं, जब आप हिमाचल की बात करेंगे तो जाहिर है हिमाचल कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा, और जब आप पंजाब की बात करेंगे तो हिमाचल के अलावा जो राज्य हैं, आप पंजाब की बात करें, नहीं कहा कि नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप गलत नहीं है इसमें जी। कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन उसके बाद जो राहत बचाव हो सकता है, जल भराव जहां हो गया वहां जो जल निकासी हो सकती है, जो अधिक से अधिक मदद लोगों को मिल सकती है, उसमें सरकार और सिस्टम कर सकता है, उसमें हम और आप या फिर सामाजिक संस्थाएं, सामूहिक प्रयास सबके दिखते हैं अगर हो तो। चंद्रमोहन जी, अभी तक का जो सीजन कहें बरसात का, वो अनुमान से कहीं अधिक बरसात वाला है। आने वाले दिनों की बात करें तो क्या मानकर चलें, इस साल आने वाले दिनों में भी अधिक बरसात होगी? कोई अनुमान इससे जुड़ा? दिनों में इसी प्रकार की जो मैंने बताया, 15 तारीख को एक और सशक्त मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होगा। साथ साथ में एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में भी बनने की संभावना है। तो उसी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं हमारे हरियाणा में फिर से देखने को मिलेंगी। 17 और 18 तारीख को एक बार फिर से इसी प्रकार की तेज गति की बारिश, मूसलाधार बारिश हमारे एरिया में देखने को मिलेगी। उसका भी प्रभाव हरियाणा के उत्तरी, पूर्वी और मैं ये कहता हूं कि पूरे हरियाणा पर हल्की से मध्यम बारिश की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हमें पहले से ही इस प्रकार का जो अलर्ट मौसम विभाग बार बार पहले से ही कर रहा है, तो हमें उसी प्रकार से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा जी। केवल ढिंगरा जी, अभी आपने चौहान साहब को सुना कि हिमाचल में अगर बादल फटता है या बहुत ज्यादा बरसात होती है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू या हिमाचल की कांग्रेस सरकार तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना, या फिर कर भी नहीं पाएगी। तो ऐसे में ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ राजनीति ना करें, हरियाणा में कर ही नहीं सकती। देखिए, अब हिमाचल में कहां बादल फटा, कहां पे क्या हुआ, ये हिमाचल का प्रवक्ता जरूर कांग्रेस का बता देगा। मैं तो हरियाणा के बारे में बहुत खूबी सारा सिस्टम देख रहा था, और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हरियाणा में इस सरकार, खट्टर सरकार ने अगर कोई खाने की पोजीशन की होती, क्योंकि लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा, लोगों के घर में लाइट नहीं है, पंप नहीं है और चूल्हा नहीं जल रहा है, तो उनको खाने की दिक्कत क्या सरकार ने पूरी की? इन्होंने चिप्स का पैकेट और 5 रुपए का बिस्किट, चिप्स का पैकेट और 5 रुपए का बिस्किट अगर ये दे रहे हैं और यह वहां पे पहुंच रहा है, मैं इन्हीं की बढ़ाई कर रहा हूं इस बात पे, उसको ये खाने का पैकेट बोल रहे हैं, तो मैं वहां पे देख के आया हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। और दूसरी बात ये है, स्मार्ट सिटियां बना दी इन्होंने इतनी सारी हरियाणा के अंदर, वो कहां गई? उसके अंदर कितना ड्रेनेज सिस्टम है स्मार्ट सिटियों में, कितना पैसा इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम में लगाया, वो बताना चाहिए इनको। और दूसरी बात, कितने लोगों की मृत्यु हो गई हरियाणा के अंदर जो पानी में डूब गए हैं, उसके बारे में बताना चाहिए। कितने पशु जो डूब गए हैं, कितने पशु की मृत्यु हो चुकी है, उसके बारे में बताना चाहिए। हमारा प्रदेश जो है वो जो हमारी
पशु है उसका जो दूध आता है या उसके जो दूसरे पशु होते हैं उन सभी के लिए माना जाता है। गाय भैंस सब सारे पशु होते हैं, कितने मर गए पानी के अंदर डूब के, क्या किसी का आकलन है? उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या की है कोई? उसके लिए अमाउंट की राशि कोई तय की है? वो प्रधानमंत्री डिजास्टर योजना का कोई पैसा लगा है? कोई इन्होंने प्रवक्ता साहब ने कोई ये चीज बताई है कि हम कोई काम कर रहे हैं हरियाणा के लिए? कोई समझ आए कोई चीज? सिर्फ हम कहानियां सुना दे कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। आप बताइए मेरे को क्या व्यवस्था सरकार ने की है? सरकार ने एनडीआरएफ की अगर कोई टीम भेजी हो कहीं पे, जब उनका फोन ही नहीं चल रहा तो एनडीआरएफ की टीम जाएगी कैसे? और एनडीआरएफ की टीम करेगी क्या काम? ढींगरा जी, अम्बाला है, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सुनिए, यमुनानगर, करनाल, इन जिलों के लिए प्रशासनिक सचिव नियुक्त किए गए हैं, बंद कर दिया गया। 5 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं जिसका पानी का सिस्टम सही है। सिल्ट पड़ी है सारे जितनी है। आप देखिए ये जो घग्गर आती है सारी की सारी सिल्ट से भरी हुई है घग्गर। मैं खुद देख के आ रहा हूँ, जिस घग्गर में सिल्ट से भरी हुई है घग्गर, उससे पानी की निकासी कैसे होगी? वो तो इलाकों में जाएगा ना पानी। ये चंद्रमोहन जी नहीं बताएंगे, ये सरकार को बताना चाहिए कि सिल्ट की व्यवस्था क्या की है इन्होंने। कुछ किया ही नहीं। जब पंजिटा जी, अगर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी देखें पंजिटा जी, लोग भुगत रहे, तो ये केवल हरियाणा नहीं पूरे देश के सामने ड्रेनेज से जुड़ी एक दिक्कत परेशानी तो है कि अब इस मॉडल से उठकर बाहर कुछ वाकई सबक लेने की जरूरत है। कोई डाउट नहीं कि बहुत पूर्वानुमान से अधिक बरसात हुई है, लेकिन सरकारें या सिस्टम तैयार भी नहीं है कि ऐसी स्थिति अगर आने वाले दिनों में भी होती है तो भी सिस्टम पूरी तरह से पस्त नजर आएगा। विषय जो ये हुआ है इसकी थोड़ी गंभीरता की तरफ जाते हैं। सभी लोगों की जिनके घरों में 4-4, 5-5 फुट पानी भरा है, उनकी सभी की किचन ग्राउंड फ्लोर पे होती है, अनटिल एंड अनलेस किसी का कोई फर्स्ट फ्लोर पे अलग फैमिली ना रह रही है। तो किचन सारी डूब गई है, उसका सारा खाने का सामान, चीनी, आटा, दालें सब डूब गई है। गाड़ी से जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ियों में भी पानी भर गया है। बिल्कुल सरकार का यह दायित्व बन जाता है कोरोना काल की तरह सभी घर में, खासकर जो बाढ़ प्रभावित ग्रामीण और शहरी इलाका है और जहां पशुओं का सवाल है वहां चारा चूरा सब बह गया है, तो कम से कम सरकार को राशन की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ सभी को आगे बढ़ के आना चाहिए, एनजीओ को भी आना चाहिए। पहले तो आदमी को आदमी की मदद करनी पड़ेगी, बजाय उनको जैसे सरकार आत्मनिर्भर छोड़ रही है, आत्मनिर्भर नहीं छोड़ा जा सकता। और आगे के लिए सबक ज्योति जी, कम से कम आप अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी फाउंडेशन मजबूत इतनी बनाइए कि बरसात में आपके पुल ना बह जाए। ऐसे पुलों को मजबूत करिए। अब हमारा घग्गर का पुल है, बहुत तेज बहाव से आया, वो टिका हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही सारे पुल बनाएं जो बरसात में इससे भी ज्यादा अगर तेज बरसात आ जाए तो पहले तो आपके पुल की फाउंडेशन इतनी मजबूत हो कि आपके पुल ना गिरे, ताकि यातायात से कट ना जाए। जैसे कि पिंजौर के आगे का सारा एरिया हमने देख रहे हैं, कालका का एरिया है, पुल गिर गए हैं, आप नहीं जा सकते बत्ती की तरफ। तो इस बरसात में इधर भी हरियाणा में भी 1-2 पुल गिरे हैं। और दूसरा मैं ये आपको आपके माध्यम से यहाँ पे ये भी अपील करना चाहूंगा कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता जनता के साथ इस दुख की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में, मैं किसको आपदा भी कह सकता हूँ क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था, तो जनता के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। हम यहाँ सरकार की कमियां निकालने नहीं, लेकिन हाँ साथ साथ सरकार, क्योंकि आप बैठे हो 4 लाख करोड़ आप जनता का खर्च कर चुके हो, आपके पास पैसा है, संसाधन है, सब कुछ है, और जिम्मेवारी और जवाबदेही आपकी, क्योंकि आपकी सरकार है। चलिए सर, अभी समय बहुत कम बचा है, भी नहीं है छिलर जी। सभी मैं आपके चौहान साहब आखिरी कमेंट के लिए आएंगे, अभी छिलर जी को कम समय मिल पाया है। अभी आ रहे हैं सर, चौहान साहब अभी आ रहे हैं। छिलर जी, सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हम भी ग्राउंड पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि आप लोग भी मदद करें। क्या हरियाणा आपने भी कोई ऐसी पहल की है? आपके नेता कार्यकर्ता ग्राउंड पर पहुंचे? बिल्कुल ज्योति जी, मैंने सबसे पहले यही चीज बताया। हमारे हरियाणा की इकाई के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने यह आह्वान किया है कि आम आदमी पार्टी का सभी कार्यकर्ता जहां भी बाढ़ प्रभावित है या जो भी व्यक्ति इस आपदा से प्रभावित है उनके पास जाएं, उनकी समस्याओं में जो मदद हो सके हर संभव मदद करे। और स्वयं अनुराग डांडा जी, सुशील गुप्ता जी हरियाणा के अलग अलग जगहों का बाढ़ प्रभावित या जहां भी जल भराव की स्थिति है उन सभी
क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और समय समय पर जो भी मदद कर सकते हैं वो पॉसिबल मदद की जा रही है। लेकिन इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर हरियाणा सरकार की कोई विफलता नहीं है, क्योंकि अगर विफलता नहीं होती तो आज ये हालात नहीं होते। कितने सारे बांध टूटे हैं, कितने सारे नहरें टूट रही हैं, कितने सारे गांव जलमग्न हो गए हैं। चिलर जी, क्या आप इसमें पंजाब की मान सरकार की और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नाकामी भी साथ में कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे जो भी काम प्रोएक्टिवली जो भी काम किए वो आम आदमी पार्टी ने किया है, चाहे वो पंजाब की सरकार है चाहे दिल्ली की सरकार है। सबसे ज्यादा सारे एमएलए मंत्री लोगों के बीच में बारिश में भीगते हुए उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं और जल्द से जल्द उनका समाधान भी करा रहे हैं। और दिल्ली में हमने 12 कंट्रोल रूम आप बीच में मत बोला कीजिए, आप बात को सुन लीजिए कीजिए, आपकी बातों के बीच में हम नहीं बोलते। आप थोड़ी सी मर्यादा रखिए, आप मर्यादा रखिए, आप वरना आप भी लिख लीजिएगा, आगे से बोलने का आपका भी नंबर आएगा। ये तरीका नहीं है। आप जल्दी बात कर लीजिए मनवीर जी, आप बात कर लीजिए। तरीका सही नहीं ना, सबसे कम समय दिया जाता है तो बोलते थे, बीच में बोलते हैं। आप कह रहे हैं सर ऐसा नहीं, आपको कम समय मिला है, मैंने आपको समय दिया है ना, अभी आप विषय पर बात कीजिए। 4 बार दूंगा, हमें 2 बार भी मौका दर्शन नहीं मिला, हर बार। सर जिनको 4 बार समय मिला है उन्होंने टाइम मांगा है बीच में, आप शांति से बैठे, मैं आपको जबरदस्ती टाइम कैसे नहीं दूँ सर? मैं आपको जबरदस्ती टाइम नहीं दूंगा। जबरदस्ती नहीं, या तो सीक्वेंस के आधार पर चलेगा तो 2 बार ही उत्तर दे पाएंगे, अगर बीच में आपको कोई पॉइंट है तो उसके लिए भी समय दिया जाएगा। आपने बीच में कोई काउंटर नहीं किया, मैं जबरदस्ती आपको कैसे समय दूं सर? आप जल्दी बात कंप्लीट करें, आप प्लीज। देखिए, आप जब भी डिबेट में बुलाएं तो आम आदमी पार्टी को प्रॉपर समय दिया जाए और जैसे ये प्रवक्ता बीच में बोल रहे हैं इनको ये सब हिदायत दी जाए, इसकी मर्यादा का पालन करें, वरना ये भी बोलते हैं हम भी बीच में टोक सकते हैं। आखिरी कमेंट है सर, ये आप अच्छा सुझाव दे रहे हैं लेकिन अभी समय नहीं है। चलिए मैं चौहान साहब से मैं आखिरी उत्तर चाहूंगी। ठीक है, देखिए सीएम साहब की तारीफ करनी होगी, आपात बैठक बुलाई, निर्देश दिए गए कम से कम खाने पीने की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन हमारी टीम पहुंची बलदेव नगर में, मनमोहन नगर में, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाया, जल निकासी का कोई उपकरण या कोई इंतजाम नहीं दिखा, तो उसके लिए सरकार संज्ञान लेगी? अधिकारियों से पूछेंगे आप लोग? आज शाम तक हरियाणा के कुल 239 जिले वो पानी से, बरसाती पानी से प्रभावित हुए हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत, इन जिलों में ये पूछ रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता के पशुधन का नुकसान क्या हुआ। अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर 5 गौओं के मारे जाने की खबर है। 7 लोगों की जान कुल मिलाकर इस महीने में गई है। पिछले 24 घंटे में किसी के प्राण नहीं गए हैं सौभाग्य से। और अरे भाई सुन तो लो, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, इसमें कुछ सुधार होगा तो वो भी करेंगे हम समय के साथ। इनको ये कह रहे हैं चैनल पे बैठ के, मैंने बता दिया, उसके बावजूद कहते हैं कि इन्होंने बताया नहीं एनडीआरएफ कहां है। हरियाणा के पंचकुला, पानीपत, अंबाला और कैथल में एनडीआरएफ तैनात है। आर्मी एयरफोर्स को अंबाला में आर्मी की सेवाएं ली गई हैं, पानीपत में सेवाएं ली गई हैं, और एसडीआरएफ, स्टेट पुलिस और बोट्स, ये सब जगह जहां जैसी आवश्यकता है वहां उपलब्ध है। 1857 लोगों को आज के दिन, पिछले 24 घंटे में, वो जहां कहीं फंसे हुए थे वहां से निकाला गया है। मैं दावे के साथ ये कहता हूं, प्रतिपक्षी कुछ भी कहते रहें, अगर किसी की रसोई नहीं जल रही तो वहां सरकारी मदद और हमारे कार्यकर्ता भी और अन्य सामाजिक संगठन भी वे मदद लगातार पहुंचा रहे हैं। चाहे स्वयंसेवक काम कर रहे हों, चाहे सरकारी कर्मी काम कर रहे हों, चाहे पार्टियों के कार्यकर्ता काम कर रहे हों, किसी को भी यहां बैठकर ये कहने का अधिकार नहीं है कि कहीं कोई कुछ हो नहीं रहा। ऐसा कहना गलत है। मैं सबका आह्वान कर रहा हूं फिर से,
कि बजाय राजनीतिक रोटियां सेकने के, अगर उनके पास रोटियां हैं और उन्हें लगता है कि किसी को उसकी जरूरत है, रोटियां वहां पहुंचाएं। राजनीति की रोटियां बाद में भी अच्छा सेकी जा सुझाव है, सकती सामूहिक हैं। प्रयास वैसे सर आगे सरकार सारा बिल्कुल भी बंदोबस्त समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की। एक तरफ सरकार की दावे, दूसरी ओर विपक्ष के आरोप, ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।